हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल GEC इंग्लिश लैब में। और आज हमारा बेसिक ग्रामर का फर्स्ट डे है, ठीक है। और हम लोग जो है बेसिक ग्रामर के बारे में छोटी छोटी पहलुओं पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसी के पैरेलल में हमारा बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी वीडियो बन रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। और कहानी को आगे शुरू करते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। क्योंकि हम लोग को इंग्लिश जानने के लिए दोनों सेक्शन को जानना जरूरी होता है, ग्रामेटिकली और ट्रांसलेशन को भी, ठीक है। इसके जब आगे बढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश को दो भागों में पढ़ना पड़ेगा। आपको एक फंक्शनल इंग्लिश और दूसरा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश को आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ेंगे वो हमारा फंक्शनल इंग्लिश होता है। और जो टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, ये सब जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है, ठीक है। तो हम एक एक जो जिस तरह से एक मकान का जो है निर्माण होता है एक एक ईंट डाल करके, उसी तरह से हम एक एक छोटी छोटी पहलुओं को भी जोड़ते हुए आगे एक बहुत मतलब टॉप लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या आज का टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर आखिर है क्या, ठीक है। तो ग्रामर जो है, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज। ग्रामर एक नियमों का सेट है, ठीक है, जो किसी भी भाषा पर अपना अधिकार जमाता है। जैसे आप इसको कह सकते हैं कि ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज को जब हम क्रमबद्ध रूप में कहते हैं, जब रखते हैं, तो उसको हम एक सेट कहते हैं, ठीक है। दैट गवर्न अ लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे है कि पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के कितने प्रभाग हैं? तो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के 5 प्रभाग हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। पहला ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मीन्स होता है वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वर्ण के बारे में जानते हैं कि हमारा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण किस वर्ण को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो हमारा अध्ययन होता है उस ग्रामर के पार्ट को हम कहते हैं ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, ठीक है। जैसे वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, सेमी वॉवेल हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन का जो अध्ययन करते हैं वो सब जो है हमारा ऑर्थोग्राफी में होता है। सेकेंड हमारा होता है इटिमोलॉजी, ठीक है। इटिमोलॉजी इन शब्द विचार, ठीक है। इटिमोलॉजी में हम लोग शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब जो है हम लोग इटिमोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिंटैक्स, वाक्य विचार, ठीक है। तो इसमें वाक्य के बारे में जानना होता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और वाक्य कितने क्लाउज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, ये जो भी होते हैं, है ना, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का एग्रीमेंट होता है, ये सब अध्ययन जो होता है हमारा सिंटैक्स में होता है, यानी वाक्य विचार, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर में पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। इसमें हम चिन्ह के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा ये फुल स्टॉप होता है, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन पंक्चुएशन मार्क होता है, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा होता है, सेमी कोलन होता है। ये जितने भी चिन्ह हैं इसके बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं पंक्चुएशन में, ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारा प्रोसोडी मीन्स होता है छंद विचार, ठीक है। प्रोसोडी मीन्स छंद विचार। प्रोसोडी का जब आपका यूज तब होता है जब आप किसी गाना को लिखते हैं, किसी पोएम को लिखते हैं, तो उसमें आपको प्रोसोडी का यूज समझ में आता है, ठीक है। तो ये सारे अध्ययन जो हमारे ग्रामर का जो अलग अलग अध्ययन है, इसको हम लोग अलग अलग प्रभागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो पहला हम ग्रामर को कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में। पहला ऑर्थोग्राफी, दूसरा इटिमोलॉजी, तीसरा सिंटैक्स,
चौथा पंचुएशन, पांचवा प्रोसोडी। ठीक है, तो गाइस अभी तक जो हमने आपको बताया, ठीक है, अगर आप इसको कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो एक कॉपी कलम ले लें, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं जो आप कॉपी में अगर नोट कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, नोट करके उसको आप ज़्यादा लंबे समय तक रख सकते हैं, उसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी है क्या? ठीक है, तो ऑर्थोग्राफी इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी द अल्फाबेट, origin of letter, use of letters, sounds of letters and spelling rules। ठीक है, जो बात हमने पहले समझाया वही बात है। What is ऑर्थोग्राफी? ऑर्थोग्राफी है क्या? तो ऑर्थोग्राफी इज द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऑर्थोग्राफी जो है इंग्लिश ग्रामर का क्या है? एक प्रभाग है। इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम लोग अध्ययन करते हैं क्या? द अल्फाबेट, वर्णमाला का, ओरिजिन ऑफ लेटर्स, ठीक है, अक्षरों की उत्पत्ति का, यूसेज ऑफ लेटर्स, अक्षरों का प्रयोग, साउंड्स ऑफ लेटर्स, किसी भी अक्षर का उच्चारण, ठीक है, एंड स्पेलिंग रूल्स, किसी भी शब्द को हम कैसे लिख सकते हैं, उस स्पेलिंग रूल्स को हम अध्ययन करते हैं किसमें? ऑर्थोग्राफी में। वर्ण विचार अंग्रेजी भाषा का वह प्रभाग है जिसमें वर्णमाला, अक्षर की उत्पत्ति, अक्षर के प्रयोग, अक्षर की ध्वनि तथा हिज्जे संबंधी नियमों का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्ण विचार। क्या कहेंगे? वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार। नेक्स्ट है व्हाट इज एटिमोलॉजी। ठीक है, एटिमोलॉजी क्या है? ठीक है, तो एटिमोलॉजी इज द पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एटिमोलॉजी जो है इंग्लिश ग्रामर का वह भाग है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड के ओरिजिन को पढ़ते हैं। ठीक है, इन विच वी स्टडी द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, है ना, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, और जो शब्द में जो है ऐतिहासिक क्या क्या बदलाव हुआ उसके बारे में अध्ययन करते हैं। वर्ड्स एंड यूजेज ऑफ वर्ड्स एंड नेसेसिटी, और उसकी क्या जरूरत है। ठीक है, जैसे इसको हिंदी में आप कह सकते हैं कि शब्द विचार व्याकरण का वह प्रभाग है जिसमें शब्द की उत्पत्ति, शब्द के ऐतिहासिक विकास एवं शब्द के प्रयोग एवं सूक्ष्म अंतर का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एटिमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटिमोलॉजी, है ना, एटिमोलॉजी, शब्द विचार, शब्द विचार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड में व्हाट इज सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या है? तो सिंटैक्स इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सिंटैक्स जो है इंग्लिश ग्रामर का एक वह प्रभाग है इन विच वी स्टडी हाउ टू पुट वर्ड्स टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म ऑफ ए फ्रेज। जब हम किसी भी फ्रेज को बनाते हैं तो उसमें वर्ड को किस ऑर्डर में रखते हैं? क्लाउज, यदि क्लाउज में किस ऑर्डर में रखते हैं, और सेंटेंस में किस ऑर्डर में वर्ड को सजाते हैं, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। जैसे कौन से सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का एलिमेंट होता है, कौन से वर्ब के साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है, तो ये सारा अध्ययन हम किस में करते हैं? सिंटैक्स में करते हैं। तो इसको हम कहते हैं वाक्य विचार। इसमें वाक्य पर विचार किया जाता है। ठीक है, वाक्य विचार, वाक्य विचार। ठीक है, या इसको हम वाक्य विचार कह सकते हैं, वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य विचार। ठीक है, यहाँ पे गलत था, है ना। तो वाक्य विचार अंग्रेजी भाषा का वह प्रभाग है जिसमें फ्रेज,
क्लाउज अथवा सेंटेंस बनाने हेतु शब्द को कैसे क्रमबद्ध सजाया जाए, ठीक है, शब्दों को कैसे क्रमबद्ध सजाया जाए का अध्ययन करते हैं। किसमें? तो वाक्य विचार में। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट होता है, नॉट के बाद फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो फिर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट होता है। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैविंग डब्ल्यूएच वर्ड बनाते हैं तो उसमें या क्वेश्चन वर्ड को हम पहले रखते हैं, क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे? पहले रखेंगे, या डब्ल्यूएच वर्ड क्या है इसको पहले रखेंगे, फिर क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसी तरह से जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैविंग डब्ल्यूएच वर्ड में क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट फिर नॉट के बाद रखेंगे मेन वर्ब को, है ना, और मेन वर्ब के बाद रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये सारा अध्ययन जो है हम किस में करते हैं? सिंटैक्स में करते हैं। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं सेंटेंस का, वो सब अध्ययन हम सिंटैक्स में करते हैं, ठीक है। नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पंक्चुएशन, ठीक है। तो पंक्चुएशन इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी द प्रैक्टिस ऑफ इंसर्टिंग पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, फुल स्टॉप, पीरियड, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, etc। तो जितने भी चिन्ह का जो प्रयोग है उसका उसके यूज के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं, ठीक है। उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। और उसके अध्ययन को हम कहाँ पढ़ते हैं? ग्रामर में पढ़ते हैं, ठीक है। इन रिटेन मैटर टू क्लियरलीफाई द मीनिंग एंड द सेपरेट स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उस चिन्ह के प्रयोग से हमें किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को समझने में आसान होता है, उसके यूनिट्स को समझने में आसान होता है। किसी भी सेंटेंस के जो यूनिट्स हैं तो उसके चिन्ह के अकॉर्डिंग उसको पहचानने में आसान होता है। जैसे चिन्ह विचार अंग्रेजी व्याकरण का वह प्रभाग है जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स, है ना, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, पंक्चुएशन मार्क के प्रयोग का एवं लिखने का अध्ययन करते हैं ताकि तथ्य का अर्थ स्पष्ट हो एवं संरचनात्मक इकाई को पृथक किया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पंक्चुएशन में हम क्या करते हैं? चिन्ह के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोसोडी। प्रोसोडी क्या है? छंद विचार। प्रोसोडी क्या है? छंद विचार, छंद विचार, ठीक है। तो प्रोसोडी इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी रिदम, ठीक है, ट्यून, इंटेंशन और वर्सिफिकेशन। क्या? वर्सिफिकेशन। छंद विचार अंग्रेजी व्याकरण का वह प्रभाग है जिसमें हम लय, क्या, लय, ताल, स्वर एवं पद रचना, ठीक है, का अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग किसी भी गाना में किस लय में किस गाना को गाना है, ठीक है, स्वर किस कविता को किस स्वर में लिखना है, पद कहानी को किस पद कैसे पद में सजाना है। तो ये जो अध्ययन करते हैं हम किस में करते हैं? प्रोसोडी में करते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप लोग समझ चुके हैं कि ग्रामर को हम लोग 5 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल का आइकन दबाना नहीं भूलें, चूंकि हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, चूंकि आपका लाइक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।